हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, ये हम देखेंगे। उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा। जो सिचुएशन आपकी ना हो, आपसे रेजोनेट ना करे, उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। नंबर 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय। 5 कार्ड एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की वर्तमान भावनाएं, करंट एनर्जी, वाह क्या बात है, जय हो राधे कृष्ण। जय माँ जगदम्बा। और बरगंडी जी, आज बरगंडी जी नहीं आए, कहाँ चले गए बरगंडी जी? इसमें हैं, इसमें बैठे हैं लेकिन अलग से नहीं आए। वही हम सोच रहे हैं, लवर्स भी आए, हाई प्रिस्टेस भी आए, बट बरगंडी नहीं आए। चलिए एक बार और बुलाते हैं। बरगंडी, अरे बाबा, अरे बाबा, बहुत ज़्यादा कार्ड है, देखो इसमें घुस के आया है लेकिन हम लेंगे नहीं, हम लेंगे मून को, क्योंकि मून आया था बॉटम ऑफ द डेक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि की बात करें तो कर्क राशि, मेष राशि, वैसे तो सभी राशियां हैं बट कर्क राशि, मेष राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, मीन राशि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में कैंसर, एरीज, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी द वर्ड की एनर्जी है, सो इट कंटेन्स ऑल द साइंस, सभी राशियाँ, ठीक है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो रीडिंग की शुरुआत हुई है द लवर्स से और एंड हुआ है मून पे। कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में एक इमोशनल एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ये इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके रिएक्ट करेंगे, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे, ये हम अभी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी चल रही है लगातार, कंटिन्यूअसली आप दोनों के बीच में। ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, उनकी तरफ से भी हो सकती है, कोई चिढ़ने वाले लोग भी हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं, घर के लोग भी हो सकते हैं। तो आउटसाइडर हो या घर के हो, जो भी हो, बट यहाँ एक टावर मोमेंट दिख रहा है। यहाँ पे एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है, क्योंकि एंडिंग द वर्ड के साथ टावर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन इन अ फॉर्म ऑफ डेथ, इन अ फॉर्म ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ इमोशनल ट्रॉमा आपके पार्टनर या तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, कर रही हैं, या तो कर सकते हैं इमीडिएटली। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले द लवर्स। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो या करती हो, और ये आपकी तरफ वापस आने की वाइब्रेशन में है। मूवमेंट है आपकी तरफ आने का, और बहुत जल्दबाजी में, मतलब बहुत जल्दी काफ़ी लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। द वर्ड को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद
10 ऑफ स्वर्ड्स। द वर्ड के बाद टावर है। मैंने आपसे कहा था दिस इज़ द टाइम जब किसी एक सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। कौन सी साइकिल एंड हो रही है, क्या ख़त्म हो रहा है, टावर को भी क्लैरिफाई कर दें। कार्मिक रिलेशनशिप जो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या किसी सिचुएशन के कारण अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे रिलेशनशिप में, क्योंकि शनि जो हैं ये डीले के कारक हैं, ठीक है, देरी के कारक माने गए हैं। और यहाँ शनि की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन से न्याय स्थापित किया जाए ऐसी सिचुएशन है, समझ रहे हैं। और यहाँ एंडिंग है, तो यहाँ कार्मिक साइकिल एंड होगी। अब यहाँ कार्मिक साइकिल क्या है, जिसके साथ भी इनका बैड कर्मा एसोसिएटेड है उसके साथ रिश्ते में उतार चढ़ाव का टाइम चल रहा है। इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं रिलेशनशिप में। यस, हाई प्रीस्टेस, जय मां जगदम्बा। 10 ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ कप्स। एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है, एक तरफ प्रेम संबंध है, और ये अपनी इच्छा को चुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर सिर्फ और सिर्फ अपने विश की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर इनकी इच्छा होगी कि मेरे लिए जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको छोड़कर जिम्मेदारी को अपना सकते हैं, या अगर आपकी जिम्मेदारी उठाए हैं तो आपके लिए दूसरों को ठुकरा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। और अगर इनके लिए प्रेम ज़्यादा महत्व रखता है, इमोशन ज़्यादा महत्व रखते हैं, लव की जो वाइब्रेशन है अगर इनके दिल में ज़्यादा है, तो ये अपने प्रेम को चुनने के लिए किसी भी जिम्मेदारी को त्याग सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। यहाँ इंट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दिया डेथ ने। इसका मतलब यहाँ पर एंजल्स मूवमेंट दर्शा रहे हैं, और डेथ के साथ यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस भी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं वो सिचुएशन एंड होगी, ऐसा मैसेज आपको आ सकता है। सडनली कोई सिचुएशन एंड होते हुए नज़र आ रही है। एम्परर की भी एनर्जी है, तो यहाँ थर्ड पार्टी रिलीज की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मून, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर इनकी फैमिली शादी ज़बरदस्ती करवाना चाह रही है, या प्रेशर दे रही है शादी के लिए, या ऑलरेडी शादी करवा दिया था, अब ये शादी में खुश नहीं है, जिन भी कारणों से ये आपसे झूठ बोल रहे थे, बातें छुपा रहे थे, पीछे हट रहे थे, बैकआउट कर रहे थे, यहाँ पर इमोशनल लेवल पे फैमिली का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होने वाला है, फैमिली का टॉर्चर बहुत ज़्यादा होने वाला है। इमोशनल एनर्जी यहाँ पर फैमिली की है। फैमिली आप दोनों को अलग करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगी। इस समय आपके पार्टनर का प्रेम का एक तरह से परीक्षा होगा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, फैमिली की तरफ से इमोशनल ट्रॉमा भी दिख रहा है कि कोई इमोशनल कन्वर्सेशन हो, कोई ऐसी बातचीत हो जो आपको एक तरह से ब्लैकमेल किया जाए या ब्रेन वॉश किया जाए, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। सो ये करंट एनर्जी है गाइस। अपने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कार्ड्स को लीजिएगा। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज एंड कंसीलिंग, ओके, रेजिस्टेंस, abandoned, soulmate, loyalty, conflicted, return, longing, escaping, hope. Okay. देखिए, जो मैं एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहली चीज़ इन्होंने खुद ही आपको अपने जीवन में लाने का काम किया है। आपके लिए एडमायरर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करना, आपको अपने प्रेम में फंसाना या खुद फंस जाना।
बहुत रेजिस्ट किया होगा आपने या इन्होंने, किसी एक ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास किया आपने हाँ बोल दिया तुरंत से, ऐसा तो बहुत रेयर ही होगा। इन्होंने अपने एनर्जीज़ को बहुत सप्रेस करने की कोशिश की है या फिर आपने की है। कोई एक है इस रिलेशनशिप में जिसने बहुत रोका है, बहुत सप्रेस किया है, बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं किया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस वजह से आपको या इनको ऐसा भी फील हुआ होगा कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या शायद आप बीच रास्ते में साथ छोड़ दोगे, या आप इनको ऑलरेडी छोड़ चुके हो। अगर ये आपको फील हो रहा है कि आपके साथ ये हुआ है, मतलब इन्होंने आपको छोड़ा है ना। किसी एक ने दूसरे को बहुत रेजिस्ट किया है, बहुत दूरी बनाई है, हमेशा ऐसा बिहेव किया है जैसे कि नहीं, मुझे नहीं है प्यार, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। लेकिन अगर आपका कनेक्शन डीप है, अगर आपका कनेक्शन यहाँ सोल लेवल का है, तो कितना भी आप एक दूसरे को दूर कर लें, पीछे हट लें, भाग लें, रास्ता ढूंढ लें, अंत में रिटर्न आना ही है। अंत में भगवान आपको पकड़ के जब सही वक्त आएगा मिला देगा। चाहे आप कितने झगड़े कर लो, कितना दूरी बना लो, कितना भाग लो, आपका दिल जो है वो उस चीज़ के लिए क्रेव करता रहेगा, बिकॉज वी हैव रिटर्न एंड लॉन्गिंग टुगेदर। कहीं ना कहीं या तो आपने इनसे या इन्होंने आपसे भागने का एक कसर भी नहीं छोड़ा है, बहुत भागे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमेशा वापस आए हैं। सेकंड चांस यहाँ पे आपसे डिमांड करी है। ये भी बता दूं कि इनको हमेशा होप भी रहती है कि मैं वापस आऊँगा या आऊँगी तो चीज़ें पहले जैसी ही रहेंगी। ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही है। ये आप पर बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए, लेकिन जब बात करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे जैसे क्या हुआ था, कब हुआ था, कौन, भूल जाओ सब, फालतू बात नहीं याद रहती मुझे। ये वाली चीज़ है जो कि अच्छी है, होनी चाहिए। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर काफ़ी कुछ इन्होंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, गेन किया है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है। ये कितना भी आपसे डिस्टेंस बना लें, दूरी बना लें, लौट के वापस आना ही है। तो कोई ऐसा चॉइस नहीं है कि भाग गए और निकल गए किसी गली गुप्चे से। पकड़ के भगवान आपको मिलवाएंगे ही मिलवाएंगे, अगर डेस्टिनी में वो व्यक्ति लिखा है तो। कितने तो मैंने ऐसे रीडिंग्स की हैं जिनको शादी के पहले ही बोला गया था कि शादी मत करो, चीज़ें ख़राब होंगी। उन्होंने फिर भी शादी करी। शादी के बाद फिर से रीडिंग हुई कि सब ख़राब हो चुका है मैम, चौपट हो गया सब, अब क्या करें। फिर रीडिंग में ऐसा भी आया है कितने लोगों के कि डिवोर्स होगा, डिवोर्स भी हुआ। फिर कितने लोगों की रीडिंग में आता है कि डिवोर्स के बाद रीयूनियन भी उसी व्यक्ति के साथ होगा, और उन लोगों का रीयूनियन भी उसी व्यक्ति के साथ होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो जो कर्म लिखा है उस व्यक्ति के साथ, जो दुख दर्द तकलीफ़ एक साइकिल लिखी है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। चाहे अलगाव लिखा है तो अलगाव भी होगा, अलगाव के बाद वापस सेकंड चांस वो भी होगा। कई लोगों का अलगाव के बाद कितना होप रहता है कि शायद फिर से हमारा रीयूनियन हो जाए, शायद फिर से हमारे पति या पत्नी वापस आ जाएं, बट नहीं लिखा है तो नहीं होता है। फिर वो कितनी भी रीडिंग ले ले, बट उनका जवाब नो में ही आता है। तो जिसका डेस्टिनी जुड़ा होगा वो फेविकोल का मजबूत जोड़ है, फिर वो टूटेगा नहीं, और अगर टूटा तो भी वापस जुड़ेगा। और जिनका नहीं लिखा है उनके में छोटी से छोटी बात पे भी बड़ा से बड़ा कांड हो जाता है, चीज़ें फिर आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके हाथ में क्या है, सिर्फ सरेंडर करना कि हे ईश्वर, मेरे लिए जो अच्छा है वो आप मुझे दे दो, जो अच्छा नहीं है वो ले लो, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। जब आप ईश्वर के डिसीजंस पर पूर्ण भरोसा करने लगते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको नहीं फिक्र कि वो कब पॉटी कर रहा है, कब सुसु कर रहा है, कब दूध चाहिए। उसको पता है कि मेरी माँ बैठी है, क्वाँ बोलेंगे तो ये आएगा, टॉय बोलेंगे तो वो आएगा, उसको पता होता है, वो रिलैक्स रहता है, चिल मारता है बिल्कुल। तो जब आप उस लेवल का सरेंडर कर दें ईश्वर के आगे, तब आप निश्चिंत हो जाइए। फिर वो अपने लाइफ, जो भी आपके लाइफ के डिसीजंस हैं वो लेते हैं। आपका काम है अपने कर्म को करते जाना, अपने लाइफ के पर्पस को निभाना। बाकी लाइफ में क्या होगा, अच्छा हो बुरा हो, ऐसा ही हो वैसा ही हो, ये हमारे हाथ में नहीं। हम प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना पूरी तभी होगी जब वो आपके भाग्य में होगा। और भाग्य में कोई चीज़ ना भी हो, वो देने की क्षमता महादेव में होती है। तो जब आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं अपनी भक्ति से,
तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं समटाइम्स जो आपकी डेस्टिनी में ना हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है फॉर दोस्त जो नो कांटेक्ट में हैं? नहीं, नद्दू के पास चले गए सीधा। हाय हाय, 5 7 8 7 7। ओके, बॉटम से भी 8 है, यहाँ से भी 8 है, 5 6। क्या मैसेज होगा मेरे व्यूवर्स के लिए? देखिए, कुछ लोगों को मैसेज तो आएगा, लेकिन मैसेज क्या होगा वो मैं बता दूं। जो मैरिड कपल है उनको मैसेज आएगा, लेकिन मैसेज में ये होगा कि देखो ये कंडीशंस हैं, अगर इस पे एग्री हो तो ठीक है, अगर इस पे एग्री नहीं हो तो जय श्री राम, ख़त्म करते हैं। ये दूसरा, जो अनमैरिड हैं, आपके लिए मैसेज आएगा, लेकिन मैसेज में 3 चीज़ें दिख रही हैं। पहला, मेरा करियर सेटल हो जाने दो, एक्सक्यूज़ है। दूसरा, त्यागने की एनर्जी है। क्यों, किस कारण से? ये आपको कह सकते हैं कि देखो मेरे लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, चॉइसेस की एनर्जी है, या मैं जीवन में इन लोगों को प्रायोरिटी देना मेरी मजबूरी है, तो तुम समझो। मतलब ये आपको एडजस्ट करने के लिए बोल सकते हैं या वेट करने के लिए बोल सकते हैं। और अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं माने तो कहेंगे कि ठीक है, फिर मुझे भूल जाओ, छोड़ दो। क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं आपके लिए छोड़ना आसान नहीं है, किसी के लिए भी कुछ भी छोड़ना आसान नहीं है। एक आदमी एक पेट भी पाल लेता है तो उसको आदमी छोड़ नहीं सकता। तो किसी इंसान के साथ अगर आप कनेक्टेड हो तो आपके लिए आसान थोड़ी है किसी को छोड़ देना, भूल जाना। बट कई बार रिलेशनशिप में इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं कि वो जान जाते हैं कि अब आप छोड़ नहीं सकते, तो फिर वो आपको ड्रेन करने लगते हैं, है ना। तो कुछ लोगों के साथ तो ये स्थिति है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ दिख रही हैं। ये एनर्जी उनकी है जो नो कांटेक्ट में है। तो मैसेज तो आएगा कमिंग 5 से 7 दिन के अंदर, या 5 घंटे से 7 घंटे के अंदर, या 23 घंटे से 25 घंटे के अंदर मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। लेकिन ये कोई इमोशनल बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो टेंशन वाली हो। या तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ रिसेंटली टावर मोमेंट झेला है वो बोलेंगे, या इन्होंने कोई रिश्ता तोड़ने का डिसीजन लिया है वो बोलेंगे, या फिर वो बोलेंगे जो अभी मैंने आपको बताया है। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है, अब हज़ारों लोग ये वीडियो देखते हैं तो किसी एक की एनर्जी तो है नहीं, यहाँ तो कलेक्टिव एनर्जी है। तो जो मैसेजेस मैंने पिक किए हैं वो आपको बताए हैं। अब आपके पर्सन क्या बोलते हैं, अगर आप चाहें तो मैसेज आने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन में क्या दिख रहा है? कोई डेविल का कार्ड नीचे गया है। डेविल, तुम क्यों भागते रहते हो यार? तुम्हें पैर में चक्री उकरी लगी है क्या? शादी, पेशेंस, सोलर प्लेक्सस, यूनिवर्स, मटेरियल हार्वेस्ट। डेविल नीचे अभी उठा लूँगी। सो यहाँ पर जो नंबर है वो है 9 और 4, 144, 333, 39, 6 नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपके सब्र का जवाब आपको मिलने वाला है। यहाँ बहुत सारे लोगों की शादी, विवाह, कमिटमेंट से रिलेटेड जो आप सब्र रखे हुए थे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये जो रिजल्ट है ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। सो मदर गाया की ब्लेसिंग से आपकी लव लाइफ में या आपकी रोमांटिक लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो आपकी विवाहित ज़िंदगी में जो आपने सब्र रखा था उसका फल आपको मिलेगा। इंडिपेंडेंटली कुछ मेजर डिसीजंस आपके फेवर में लिए जाएंगे। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस जिसका भी ब्लॉकेज है, प्लीज़ हील योरसेल्फ, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल होने वाली हैं।
तो इसको ख़राब ना हो इसके लिए सोलर प्लेक्सस हील कीजिए। कैसे हील करना है मेरी प्लेलिस्ट में है एस्ट्रो विद एम सिंह के। और दूसरी चीज़ कि येलो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। सूर्य देव को सुबह उठ के जल चढ़ाइए। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। अभी मैं इसको क्यों शफल कर रही हूँ, मैंने तो दोनों देख लिया ना। एंजल कार्ड कहाँ है, कितने हो तुझसे एंजल कार्ड, तुम कहाँ चले गए? अच्छा इधर है। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज है बात होगी तो बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, बहुत जल्दी रिएक्ट मत कीजिएगा, कम्युनिकेटिव रहिएगा, चुप मत रहिएगा कि सामने वाले को लगे कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आने वाले समय में बातचीत के बेसिस पे ही, बार बार फ़ोन बंद हो जाता है, आने वाले समय में बातचीत के बेसिस पे ही सिचुएशन डिपेंड करेगी कि इम्प्रूव होनी है कि ख़राब होनी है। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगी। एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा किसी भी निर्णय को लेने के पहले। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल गाइड करने वाली है। और क्या गाइड करेगी? बीच का रास्ता निकालो। कई बार लोग ना गुस्से में आके या इरिटेट होके कई बार रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये रॉन्ग डिसीजंस लेने का समय चल रहा है। इस समय आपको बीच का रास्ता निकालना है, रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेने हैं। अदरवाइज़ ये जो समय है थोड़ा सा हेवी है, तो आपकी एक गलती आपको भारी पड़ सकती है, स्पेशली इन द नियर फ्यूचर, कमिंग डेज़ में। सो जो टाइम लिमिट मैंने बताया है उस टाइम पीरियड के अंदर की गाइडेंस है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।